एक दीवाने की दीवानियत वो कर रही है जो सैयारा कर चुकी है। तो क्या कोई मेकर, कोई क्रिटिक, कोई ट्रेड एनालिस्ट एनालाइज नहीं कर पाया कि ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी? लोग रोएंगे, ऑटो के पीछे पोस्टर लगाएंगे, हर्षवर्धन के साथ सेल्फियां लेंगे। देखो, दर्शक सबसे ऊपर होता है, ठीक है। दर्शकों ने ही सैयारा को हिट करवाया। उसे भी क्रिंज कहने वाले बहुत लोग थे। एक दीवाने की दीवानियत को क्रिंज कहने वाले भी बहुत लोग हैं। कुछ छपरी और चप्पल छाप यूट्यूबर्स, माफी चाहूंगा अपनी लैंग्वेज के लिए, लेकिन वो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं और ऐसी समझते हैं, इस फिल्म को जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। जबकि इससे भी बेकार फिल्म आई थी, उसको आपने ट्रोल नहीं किया था क्योंकि उसके प्रोड्यूसर ने आपका बाजा बजा दिया था। देखो, कहा जाता है कि ये लोग इतनी अननेसेसरी डिमांड्स कर देते हैं कि प्रोड्यूसर बेचारा परेशान हो जाता है। आप बुरे को अच्छा बोलने के लिए कुछ मांग रहे हैं या प्रोड्यूसर आपको दे रहा है, वो आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अच्छे को आप बुरा इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी डिमांड पूरी नहीं कर रहा प्रोड्यूसर, ये गलत है। तो दर्शक भी इस चीज को समझता है, ठीक है, और देख लिया उन्होंने कि किस तरीके से आप प्रेशर में आए। ऐसा नहीं है कि सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ने इसको भी क्रिटिसाइज किया और पहले को भी क्रिटिसाइज किया। तो भैया एक स्टैंडर्ड रखो ना। हमने सिकंदर को किया था, हमने तो वो वीडियो डिलीट नहीं की, ठीक है। आप रहिए उस पे, क्योंकि हम बिलो द बेल्ट नहीं गए थे। जब आप बिलो द बेल्ट जाते हैं, अननेसेसरी डिमांड्स करते हैं, तो आपको झुकना पड़ता है। लेकिन जब आप ना तो बिलो द बेल्ट जाते हैं, ना अननेसेसरी की डिमांड करते हैं, या फिर कोई डिमांड करते हैं, तो आपको झुकना नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ये जो खराब वाले हैं ना, इससे पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। देखो, एक दीवाने की दीवानियत एक लेसन है। लेसन ये है कि भाई आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए फिल्म बनाइए। ये फिल्म या तो आप लोगों को क्रिंज लगेगी या बहुत बढ़िया लगेगी, दो ही चीजें हैं। जिनको इश्क मोहब्बत टाइप की चीजें पसंद नहीं है उन्हें क्रिंज लगेगी, लेकिन जिनको पसंद है वही थिएटर में रोएंगे, उन्हें ही ये फिल्म जो है बहुत बढ़िया लगेगी, बहुत पसंद आएगी। देखो, अब बात करते हैं आउटसाइडर्स की। हर्षवर्धन राणे और आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सब आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर्स ने भाई साहब हिला डाला सबको। अब आउटसाइडर्स की वजह से क्या सुपरस्टार्स इनसिक्योर हो गए? मैंने जैसी थम्मा का रिव्यू डाला ना, सुबह 7:30 बजे मैंने दिल्ली में कनॉट प्लेस में फिल्म देखी, मेरे घर से करीब 12-13 किलोमीटर दूर, क्योंकि 7:30 का शो वहीं पे था। उसके अलावा सब शोज 9 बजे के थे। अब मुझे जल्दी देखनी थी, दीवानियत भी देखनी थी, तो मैंने जल्दी देख ली। अब जैसे ही मैंने रिव्यू डाला, और मैं तुरंत निकलते रिव्यू डाल देता हूं सिनेमा हॉल के बाहर से ही, भाई तुरंत कमेंट 50-60, बेकार फिल्म है, पैसा लेके रिव्यू कर दे। भाई जब तक तो तुमने देखी भी नहीं है। अब क्या एक दीवाने की दीवानियत वालों ने करवाया? उनके पास तो अपने पीआर मार्केटिंग का पैसा नहीं है, तो ये कहां से करवाएं? दीवानियत में भी यही हुआ। फिल्मी मोनिका है, उन्होंने रिव्यू डाला, भाई बॉट्स तुरंत आ गए। अब ये किसने किया? देखो, पूरी एजेंसियां होती हैं जो एक दूसरे को डिफेम करती हैं। मतलब फलाने एक्टर की अगर बात ऊपर जा रही है तो कुछ एक्टर इनसिक्योर होते हैं और डिफेम करवाते हैं। तारीफों वाले कमेंट्स भी आते हैं, और आप क्लिक कीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 1 फॉलोवर, 0 फॉलोवर, कमेंट की भाषा से पता चल जाएगा। क्योंकि जो सही दर्शक होगा ना, अगर आप उससे पूछेंगे ना कि भाई क्या नाराजगी है, वो आपसे सॉरी बोल देगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कमेंट में गुस्सा निकालेंगे, फिर कह देंगे सॉरी, और हम जो है थोड़ा गुस्से में आ गए थे, या फिर हमें मतलब अटेंशन चाहिए थी, आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने कर दिया। तो ये सब भी होता है। बहुत हम सुनते हैं कि साउथ के भी स्टार्स डिफेम करते हैं बॉलीवुड एक्टर्स को। बॉलीवुड एक्टर्स आपस में ये सब बहुत करते हैं, और इसके लिए अलग तरह की एजेंसीज होती हैं। पीआर एजेंसीज ये काम नहीं करती हैं, ठीक है। पीआर एजेंसीज का ये काम नहीं होता है। वो अलग तरह की एजेंसी है, कोई जयपुर में बैठी है, कोई उदयपुर में बैठी है, कोई कहीं किसी छोटे छोटे शहर में बैठी है, पटना में बैठी है। वो ये सब काम करते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं, ठीक है। होता यही है कि सामने वाला डर जाए और वीडियो को डिलीट कर दे भाई। तो ये भी हो रहा है, आउटसाइडर्स ने हिला के रख दिया है। और मैं ये कहूंगा दोनों फिल्में बढ़िया हैं। थामा बच्चों के साथ देख सकते हो आप आराम से, फोकलोर है, बेताल की कहानी है, मतलब ग्राफिक्स बढ़िया है। वरुण धवन का कैमियो हाईलाइट है भाई साहब। वरुण धवन जब आते हैं खूब सीटी ताली बजती है। भेड़िया वैसे भी उनकी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म है, और यहां भी वरुण धवन छा जाते हैं। दीवानियत दीवानों वाली फिल्म है, ये भी आपको मजा आएगा। मेरी तरफ से थामा को 3.5 स्टार्स, दीवानियत को 3 स्टार्स। और मैं तो इस बात से खुश हूं कि भाई दोनों फिल्में चल रही हैं, हल्ला है दोनों फिल्मों का, चाहे कोई तारीफ कर रहा है, चाहे कोई कुछ कर रहा है, दर्शक फिल्में देख रहे हैं।
और दर्शक से बड़ा कोई ट्रेड एनालिस्ट नहीं है, दर्शक से बड़ा कोई रिव्यूअर नहीं है, दर्शक से बड़ा कोई क्रिटिक नहीं है, दर्शक सबसे ऊपर है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी दोनों फिल्में, अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो अपनी राय दीजिएगा और सम्मानजनक तरीके से दीजिएगा। बाकी गाली देने वाले तो बिना नोटिस ये आ ही जाते हैं और सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ा के जाते हैं, तो उनको भी बड़ा वाला थैंक यू।